साहूकार का अतिपीड़न रोकने में कितना आप लोग सफल बहुत रहे? बहुत 100 से ऊपर कह दिए। जीविका जो बनाया गया था वो साहूकारों को अत्याचार को रोकने के लिए बनाया गया था। कितना तक का आपको सत्य लगता है? हाँ, इसमें अभी तक जो है से 95% तक रोक लग गया है। जब प्राइवेट कंपनी है जो इससे ज़्यादा मतलब ब्याज पर पैसा देता है और लोगों को शोषण करता है, इसमें क्या कहेंगे आप लोग? देखिए, उसके अंदर है क्या कि उसका शोषण इसलिए किया जाता है कि उसका बंधा हुआ है कि आपके घर में अगर किसी का डेथ भी हो गया है तो आपको ब्याज और पैसा देना है। लेकिन जीविका के अंदर ऐसा कुछ भी नियम नहीं है कि आपको अगर सक्षम नहीं है तो इस महीने नहीं देना है तो अगले महीने आपको देना है। इसमें जितनी महिलाएं जुड़ी हुई है लगभग 80% महिलाओं का अपना आर्थिक बढ़ावा हुआ है और उनका सबका कुछ न कुछ बिजनेस है। ट्रेनिंग दिया गया है, सिलाई का, जूट की ट्रेनिंग दी गई है आरसीटी के द्वारा। और यहाँ पे महिलाएं बैग वगैरह भी बनाती हैं, मंगलसूत्र, माला, ये सब भी बनाती हैं। यहाँ पर 58 दीदी का चयन हुआ है जो जिसमें से कुछ दीदी राशन दुकान की हैं, कुछ श्रृंगार दुकान की हैं, कुछ बकरी पालन कर रही हैं। तो उन लोगों को टेक्निकल सपोर्ट के लिए हमारे जीआरपी काम करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% है, ठीक है, 1% है। और जो दीदी बचत करती है उसका भी इनको बचत के जोड़ कर मिलता है और जो लोन लेती है उनका भी 1% है। और पंचमुखी न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आज का मुख्य उद्देश्य क्या है इस कार्यक्रम का? जी, आज का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जीविका दीदी को जो हमारे स्वयं सहायता समूह के तहत जुड़ी हुई है, इनको जागरूक करना है कि दीदी आप ही के संस्था में आप ही लोग का अधिकार है और आप ही समूह के माध्यम से उस मंजिल तक पा सकते हैं जिस मंजिल तक पाने के लिए कभी लाखों वर्ष लग गए। और जो हमारी दीदी छोटे छोटे बचत करके एक लोन के माध्यम से अपने पूरे परिवार को जीविकोपार्जन के तहत जोड़ रही है, बच्चों को पढ़ा लिखा रही है और अपने परिवार को अपने मुकाम तक पहुंचा रही है। अपना अधिकार जता रही है कि हम भी महिलाओं का अधिकार है कि एक स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हम उस मंजिल तक पा सकते हैं जो आज के 20 साल 25 साल तक दीदी को अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% है, ठीक है, 1% है। और जो दीदी बचत करती है उसका भी इनको बचत के जोड़ कर मिलता है और जो लोन लेती है उनका भी 1% है। और जो हमारा बैंक क्रेडिट लिंकेज करता है, बैंक से जुड़ा होकर जो दीदी को लिंकेज का पैसा मिलता है उनका भी रेट ऑफ परसेंट 1% है। महिलाओं को क्या स्किल देते हैं? जी, स्किल देते हैं कि महिलाओं को उनके दीदी के बच्चे को छोटा छोटा ब्यूटी पार्लर का ट्रेनिंग दिलवाते हैं। उसके बाद दीदी के बच्चे अगर बाहर में जाकर सिक्योरिटी गार्ड का काम करना चाहती है, सिक्योरिटी गार्ड का काम सिखाते हैं। या दीदी हमारे सिलाई कढ़ाई करना चाहती है, सिलाई कढ़ाई का भी प्रशिक्षण देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। या छोटा छोटा ग्राहक सेवा केंद्र के तहत दीदी के बच्ची को ग्राहक सेवा केंद्र में भी काम मिल रहा है जो पैसा का लेन देन होता है, जमा निकासी होता है। ये कौन बनाया? ये हमारी स्वयं सहायता समूह की दीदी बनाई, जो हमारी जीविका के तहत जुड़ी हुई है। वही दीदी का हुनर है, उन्हीं का कला है, उन्हीं का ये स्किल है। क्या नाम है? मेरा नाम अमरेश कुमार, हम जिला कार्यालय से आए हैं, एफआई के रूप में काम करते हैं। आज का वार्षिक आम सभा में क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि महिलाओं को? ये पूरे 1 साल का वार्षिक काम सभा हो रहा है, वित्तीय वर्ष 21-22 का। इसका बुलाने का उद्देश्य ये है कि 1 साल में हमारा समिति कितना मतलब कि फ़ायदे में रहा है। तो ये समिति पूरे 22-23 में 5.5 करोड़ का टर्नओवर ट्रांजैक्शन किया है। और इसमें है समिति का उद्देश्य है कि सभी दीदी अपने पैर पे खड़ा हो, स्वरोजगार को ये लोग बढ़ावा देते हैं। अभी यहाँ पर 40 दीदी को चूड़ी बनाने की ट्रेनिंग दी गई है, तो उसमें से कुछ दीदी चूड़ी बना करके दुकान सेल भी कर रही है। और अगर कहीं मेला वगैरह लगता है, जैसे यहाँ से अभी एक दीदी पटना गई है सरस मेला में, तो वह सरस मेला में वहाँ पर चूड़ी का ये स्टॉल लगाई है और वो वहाँ पर बेच रही हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर लाइव जीविकोपार्जन का काम होता है। जीविकोपार्जन में हमारे VRP के द्वारा टेक्निकल सपोर्ट दिया जाता है किसान दीदी को कि किस तरह से हमको खेती करना है, समय पे कौन सा बीज देना है, कौन सा खाद देना है, और मतलब कि अगर कोई खरपतवार कैसे निकालना है, कोई कीड़ा लग जाता है तो उसके लिए क्या करना है, ये सभी चीज़ की जानकारी हमारी VRP देती है। ठीक उसी तरह से SJYMRP है। तो सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत यहाँ पर 58 दीदी का चयन हुआ है जो जिसमें से कुछ दीदी राशन दुकान की हैं, कुछ श्रृंगार दुकान की हैं, कुछ बकरी पालन कर रही हैं। तो उन लोगों को टेक्निकल सपोर्ट के लिए हमारे GRP काम करते हैं। कुछ महिलाएं जो है यहाँ पर लोन लेती है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? ये समूह की दीदी जो भी लोन लेती हैं उसका लोन ऑफ इंटरेस्ट है 1%। और हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा एक योजना चलाया जा रहा है, प्रधानमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना।
उस योजना के तहत दीदी को 40,000 रुपया लोन दिया जाता है और वह लोन 0.5% पे। महिलाओं को कितना लोग को दिए हैं? यहाँ पे चूड़ी बनाने के लिए 40 महिलाओं को दिया गया है। फिर उसके बाद 60 महिला को ट्रेनिंग दिया गया है सिलाई का, जूट की ट्रेनिंग दी गई है RCT के द्वारा। और यहाँ पे महिलाएं बैग वगैरह भी बनाती हैं, मंगलसूत्र, माला, ये सब भी बनाती हैं। क्या नाम है? मेरा नाम इशरत अफसाना है, एरिया कोऑर्डिनेटर। आज का प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज के प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य ये है कि आज जो यहाँ पे दीदी लोग उपस्थित हुए हैं, अपना साल भर का जो लेखा जोखा है उसके लिए उपस्थित हुए हैं। आज इस मंच के माध्यम से इनको ये पता चलेगा कि हम लोगों ने साल भर में क्या किया और हमको क्या लाभ और नुकसान हुआ। और इस मंच के माध्यम से आज ये संकल्प लेंगे कि हमको अगला जो वित्तीय वर्ष उसमें और क्या क्या करना होगा। कितना महिलाओं को रोजगार मिला? रोज़गार तो करीब जो दीदी यहाँ पे हैं, करीब सारी दीदियाँ तो कुछ न कुछ जुड़ के कर ही रही हैं। लेकिन यहाँ पे एक रोज़गार मिला है, इन लोग चूड़ी का बना रहे हैं, आप लोग देखे भी होंगे स्टॉल बाहर में। तो उनमें से कम 40 से 45 लोग जुड़ी हुई हैं। और हम लोग अभी चाह रहे हैं कि यहाँ पे मूंग दाल का PG बने गुरारू में, कुछ और हम लोग देख रहे हैं, हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। यहाँ के महिलाओं के विकास में कितना सहयोग किया? हम लोग वो तो यहाँ के महिलाओं को विकास में हम लोग का पूरा 100% योगदान रहता है कि महिला जो भी ऋण लेती है तो उससे वो अपना आर्थिक स्थिति का सुधार करे। और करीब समूह में जितनी महिलाएं जुड़ी हुई है, लगभग 80% महिलाओं का अपना आर्थिक बढ़ावा हुआ है और उनका सबका कुछ न कुछ बिजनेस है। स्किल डेवलपमेंट में क्या कहना है? उसमें भी सब लोग का अपना JRP है उनके लिए, वो अपना यहाँ से जो इच्छुक होते हैं उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए काम पे ले जाते हैं, करवाते हैं। क्या नाम? खुशबू कुमारी, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर। दीदी हैं, बहुत सारे बैठे हुए हैं, पूरा क्षेत्र के जीविका दीदी हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्किल डेवलप पर भी काम किया जाता है और लोन वगैरह भी दिया जाता है, छोटे ऋण भी लिया जाता है। और उसके बाद फिर लोगों को जो है इससे जो है बहुत सारे महिलाओं को फ़ायदा मिला है। दिखा दीजिए पूरा। मगध CLF बर्मा, और यहाँ पर पोषण आहार है जिसमें ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये झींगी है, ये भिंडी है, यानी जो भी पोषक तत्व है यहाँ पर दिखाया गया है। और यहाँ के सर जी हैं, मैं बातचीत करता हूँ जरा। ये आज का इस प्रोग्राम में क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं? आज का जो प्रोग्राम है वो हमारे CLF का वार्षिक जो है से आयोजन किया जाता है। उसमें ये दिखाया जाता है कि मेरा CLF जो है से क्या अभी तक किया है और आगे क्या करने वाला है, मोटिवेशन क्या है उसका, क्या करवाना चाहता है अपने सदस्यों के द्वारा। उसके बाद जो है जितने भी वहाँ पे कैडर हैं उस सबका जो है से लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है उसके अंदर में। और उसके बाद जितने भी HNSO CNRP हो, VRP हो, सब अपने कला को जो है से प्रदर्शित करते हैं वहाँ पे कि मेरे CLF में इस वर्ष में हम क्या किए हैं, अगले वर्ष में क्या करना है। जैसे यहाँ पे जो आपका दिखाई जो दे रहा है, इसमें पोषण आहार, तो हम लोग जीविका के सदस्य को जो है, जैसे मान लें कि वो गरीब हैं, वो 10 में से 10 नहीं खा सकते हैं, तो 10 में से अगर 7 ही खाते हैं तो क्या खाना है उनको सही रूप से। जैसे गर्भवती है, धात्री है या और भी है जिसको मैंने शरीर के अंदर पोषक तत्व मिले तो क्या खाना है। जैसे आपका हो गया ये लाल साग हो गया, हरा साग हो गया, झींगी हो गया, दलहन वाला चीज़ हो गए, और जो खाद्य पदार्थ जैसे मक्का हो गया, उसके बाद जो है कद्दू हो गया, चावल हो गया, मड़ुआ हो गया, उसके अंदर क्या मिलता है वो हम लोग जो है से पोषण आहार के द्वारा बना करके और उसको जीविका के जो सदस्य हैं उनको हम लोग बताते हैं। सर, जीविका से कितना लाभ मिला महिलाओं को? यहाँ पे जो है से मेरे सर्वे के अनुसार जो है से यहाँ पे बहुत सा लाभ मिला हुआ है। मैंने घर में जो पहले रहती थी उनको ये पता नहीं था कि उनका बैंक में जाना है, समूह के बैठक करना है, या समूह का बैठक करना, ग्राम संगठन क्या होता है, CLF क्या होता है, उसके बाद जो होता है कि BPI क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट में क्या करेंगे हम लोग, स्टेट में जाके क्या करेंगे। समूह में जुड़ने के बाद जो है जो आपस में बैठ करके इसका उसका शिकायत करते थे महिलाएं, वो आपस में बैठ करके अपने समूह के बारे में चर्चा करते हैं। उसके बाद जो है ग्राम संगठन का जो महीने में बैठक होता है
उसमें कार्य योजना तैयार किया जाता है कि मेरा जो है से समूह जो है कि मेरा ग्राम संगठन का योजना क्या है और क्या करना चाहते हैं उसके अंदर में। उसके बाद जो है से एक CLF का बैठक होता है, वहाँ पे समूह की दीदियाँ जाती है और वो अपने जो कार्य योजना तैयार किया जाता है, जो प्रॉब्लम होता है वो CLF में बताते हैं और वो जो है से उसका रूपांतरण करने के लिए ग्राम संगठन और समूह स्तर पर जाते हैं। इसके बाद हमारी बहुत सी ये जीविका जो बनाया गया था वो साहूकारों को अत्याचार को रोकने के लिए बनाया गया था, कितना तक का आपको सत्य लगता है? हाँ, इसमें अभी तक जो है से 95% तक रोक लग गया है। जैसे अभी बहुत सा है कि समूह से जो दूसरी जगह से जो लोन लेती थी वहाँ 10%, 12%, 15% तक है। इसमें मामूली जो है से 1% देना है और वो भी देना है तो उसके बाद जो उसका जो समूह से जुड़ी हुई है 50 पैसा जो है उनके खाते पे जाता है, समूह के पे जाता है। बाकी जैसे 50 पैसा ग्राम संगठन और CLF में जाता है। कितना लोग को फायदा हुआ इससे? इसमें लगता है कि 100% लोगों को फायदा है। मतलब अगले जगह से नहीं लोग ब्याज पर ले रहे हैं? हाँ, अगले जगह से लोग नहीं ब्याज पे ले रहे हैं। जैसे बहुत सा बैंक खुला हुआ है तो वहाँ से अच्छा है। जैसे मान लें कि आपका बहुत सा बैंक खुला हुआ है, बहुत सारे जो है प्राइवेट फाइनेंसर है, प्राइवेट कंपनी है जो इससे ज़्यादा मतलब ब्याज पर पैसा देता है और लोगों को शोषण करता है। इसमें क्या कहेंगे आप लोग? देखिए उसके अंदर है क्या कि उसका शोषण इसलिए किया जाता है कि उसका बंधा हुआ है कि आपके घर में अगर किसी का डेथ भी हो गया है तो आपको ब्याज और पैसा देना है। लेकिन जीविका के अंदर ऐसा कुछ भी नियम नहीं है कि आपको अगर सक्षम नहीं है तो इस महीने नहीं देना है तो अगले महीने आपको देना है। इस पर क्या करेंगे आप? इसमें जो है से हम कैसे रोक पाएंगे? जीविका दीदी को यही बोलते हैं कि जो अदर फाइनेंशियल है उनसे जो है से पैसा नहीं लेकर के जीविका से ही अपना पैसा ले कि आपका जो है वो प्रोग्रेस जीविका के द्वारा हो और जिस संस्था में आप जुड़े हुए हैं उसका उत्थान हो। क्या नाम हुआ? अजय कुमार शर्मा। आपको जीविका से कितना लोगों को फायदा होगा? सबसे पहले सर आपको नमस्कार, जी नमस्कार। और जितने भी आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले श्रोता उनको भी मेरा नमस्कार। सर हम लोग जीविका के अंदर भी आप ही पद पे हैं जो विलेज रिसोर्स पर्सन। इसमें मुख्य रूप से हम लोग कहा कि किसान के साथ में मिलकर के काम करना। तो साहूकार से लोग पैसा लेते थे तो उससे कितना मतलब लोग हुआ कि अत्याचार से बचाएं आप? जी उसमें देखिए जीविका एक माध्यम है सर कि जितना भी जीविका दीदी लोग है जीविका के माध्यम से यहाँ से लोन प्रोवाइड होता है और इससे उन लोग का मैंने अपना जीविकापार्जन के लिए मैंने अपना वो प्रॉपर वो काम कर रही है यहाँ से। और साहूकार का जब बात होता है तो लोग मान लीजिए कि पैसा देता था तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता था, 10% इंटरेस्ट। हाँ, बाजार में और जीविका के माध्यम से बहुत कम इंटरेस्ट है। इसलिए यहाँ से लेकर के बहुत रोजगार दीदी लोग कर रही है। आप अपने माध्यम से हर जगह जा कर के देहात में घूरिए और जीविका दीदी से पता कीजिए इसके मामले में। विशेष जीविका दीदी ही बताइए कि हम कहाँ तक पहुँचे, पहले क्या थे और जीविका के माध्यम से कहाँ तक पहुँचे। साहूकार का अतिपीड़न रोकने में कितना आप लोग सफल? बहुत 100 से ऊपर कह दिए, बहुत ज़्यादा। क्या नाम? जीविका इसलिए बनाया गया था कि उत्पीड़न को साहूकार जो है 10% ब्याज लेते थे और बाकी जो है ना लोगों को परेशानी करते थे। अभी तक प्राइवेट फाइनेंसर है वो जो है किसी को मौत भी हो जाता है बोलता है हम पैसा लेकर के चले जाएंगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि जीविका से हर महिलाओं को जुड़ना चाहिए ताकि जो है उत्पीड़न से बचे, साहूकार से बचे, ज़्यादा पैसा देने से बचे। आप बने रहिए PN न्यूज़ के साथ। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए।